स्वागत है दोस्तों आपका डेली टेक ज्ञान। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपने लैपटॉप में, जिसमें पहले से हार्ड डिस्क, इंटरनल हार्ड डिस्क लगी हुई है और उसमें एक डीवीडी ड्राइव भी है, क्योंकि आजकल डीवीडी ड्राइव उतना इस्तेमाल होता नहीं है, तो एक डीवीडी ड्राइव को निकाल कर उसकी जगह एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव कैसे लगा सकते हैं, आज हम ये देखेंगे। और इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपका एक SSD, तो ये 2.5 इंच का SSD है। लैपटॉप पे नॉर्मली 2.5 इंच का ही SSD लगता है, तो आप 2.5 इंच का SSD ले लीजिए। मिनिमम मैंने 120 GB लिया है, आप चाहे तो 120 GB या उससे ज़्यादा का ले सकते हैं। और उसके लिए हमें दूसरी चीज़ चाहिए, हमें ये कैडी है। नॉर्मली ज़्यादातर लैपटॉप में 9.5 mm की कैडी लगती है, तो इसे ख़रीदने से पहले आप अपने लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस चेक कर लीजिएगा कि उसमें कितने इंच का डीवीडी ड्राइव लगा हुआ है। जो डीवीडी ड्राइव लगा हुआ है उसी के साइज़ का आपको कैडी लेना है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। और थर्ड चीज़ है हमारा लैपटॉप, जिसमें हमें अपना SSD लगाना है। तो ये तीनों चीज़ इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे इसे लगाना है। तो सबसे पहले मैं SSD निकाल लेता हूँ। तो देखिए ये हमारा SSD है, 2.5 इंच का SSD है, 120 GB का। उसके बाद हमारा कैडी है। तो ये हमें कैडी में ये 4 स्क्रूज मिलते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें जो SSD है उसे इस कैडी में लगाने के लिए। तो ये स्क्रूज संभाल के रखिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके पास टूल किट नहीं है तो इसमें हमें एक स्क्रू ड्राइवर भी मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो लैपटॉप है उसे उल्टा करके रख दीजिए, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा डीवीडी ड्राइव का स्लॉट बना हुआ है, और इसी के परपेंडिकुलर में ये आपको एक स्क्रू का स्लॉट दिख रहा होगा। तो हमें इस डीवीडी ड्राइव को निकालने के लिए सबसे पहले इस स्क्रू को खोलना है। तो सिर्फ एक ही स्क्रू हमको खोलना है, तो मैं इस स्क्रू को खोल देता हूं। तो ये देखिए सिर्फ एक स्क्रू आपको निकालना है, तो मैंने ये स्क्रू निकाल दिया। और उसके बाद हमें ये डीवीडी ड्राइव को बाहर की तरफ पुश करना है। तो ये नॉर्मली आसानी से निकल जाता है ये स्क्रू निकलने के बाद। तो इसे बाहर की तरफ पुश करना है। तो ये हमारा डीवीडी ड्राइव बाहर आ चुका है। तो ये हमारा कैडी है और ये हमारा डीवीडी ड्राइव है। तो इसे आप चेक कर लीजिएगा कि ये सेम साइज़ के हों, इनकी लंबाई चौड़ाई लगभग सेम होनी चाहिए। और इसमें ये जो स्लॉट बना हुआ है, ये जो पिन है, इसे हमें निकाल के कैडी में लगाना है। तो इसे मैं निकाल लेता हूँ, और इसे जिस तरीके से आपने निकाला है डीवीडी ड्राइव से उसी तरीके से आपको इसे कैडी में लगाना है। तो इस तरीके से इसे लगा लीजिएगा और स्क्रू लगा दीजिएगा। तो ये देखिए हमने ये जो पिन है हमने डीवीडी ड्राइव से निकालकर इस कैडी में लगा दिया है। अब हमें यहाँ पे SSD लगानी है। तो दोस्तों आप ये स्लॉट देख रहे हैं, इस स्लॉट में हमारे SSD का स्लॉट फिट होगा, ये वाला। तो इसे आप इस तरीके से यहाँ पे रख दीजिएगा, और यहाँ पे रखने के बाद हमें दोनों हाथों से इस तरीके से हमें इसे पुश करना है। तो ये हमारा जो SSD है वो कैडी में फिट हो गया है, बट इसे हमें स्क्रू भी करना है। जो 4 स्क्रू हमें इसके साथ मिले हैं उसे हमें यहाँ पे स्क्रू करना है, सो दैट हमारा जो SSD है वो यहाँ पे अच्छे से फिट हो जाए। ये देखिए चारों स्क्रू यहाँ पे फिट हो गए हैं और हमारा SSD भी यहाँ पे फिट हो चुका है। अब हमें, जैसे हमने डीवीडी ड्राइव को निकाला था, उसी स्लॉट में हमें इस कैडी को लगाना है। उसे लगाने से पहले हमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये डीवीडी ड्राइव में ये प्लास्टिक का पोर्शन है, इसे हमें यहाँ से निकाल कर अपने कैडी में लगाना है।
तो इस तरीके से हमें इसे निकाल लेना है और ये जो प्लास्टिक का पोर्शन है इसे हमें कैडी में लगाना है। तो कैडी में लगाने के लिए ये देखिए यहाँ पे स्लॉट्स बने हुए हैं, तो हमें इन्हीं स्लॉट्स में इसे पुश करना है। तो ये हमारा फिट हो चुका है। अब इस कैडी को हमें दोबारा अपने लैपटॉप में इंसर्ट करना है। तो इसे इस तरीके से हमें इंसर्ट करना है इस लैपटॉप में। यहाँ जो स्लॉट बना हुआ है, ये हमारा कैडी और जो डीवीडी ड्राइव है वो सेम साइज़ का है, इसलिए कोई इशू नहीं होगा। तो इसे आराम से आप पुश कीजिएगा और ये एग्जैक्टली उसी स्लॉट में जाके फिट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा ये जो कैडी है वो यहाँ पे फिट हो चुका है। अब यहाँ पे जो स्क्रू निकाला था हमने उसे हम दोबारा लगा देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें अपना जो SSD है वो DVD ड्राइव की जगह इस तरीके से हमें इसमें लगाना है। तो अब हम PC स्टार्ट करके देखते हैं कि जो हमारा SSD है वो कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। दोस्तों अब हमने अपना SSD लैपटॉप में फिट कर दिया है। तो अब हम चलते हैं माई कंप्यूटर पे और चेक करते हैं हमारा SSD। तो जैसे कि आप माई कंप्यूटर में जाएंगे तो आपको आपके पुराने हार्ड डिस्क के ड्राइव्स दिखाई देंगी, बट आपको SSD नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में हमें इसमें कुछ सेटिंग्स करनी है और उसके बाद हमारा SSD यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे कंट्रोल पैनल पे। तो कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिए और कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद जो पहला ऑप्शन आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, उस पे जाइए। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे जाएंगे तो आप कंप्यूटर मैनेजमेंट पे जाइए। ये जो दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर मैनेजमेंट, इस पे जाइए। कंप्यूटर मैनेजमेंट पे जैसे ही आप जाएंगे उसके बाद हमें डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है। आप नीचे से ये सेकंड ऑप्शन देख रहे हैं डिस्क मैनेजमेंट। तो डिस्क मैनेजमेंट पे जब जाएंगे आप तो ये हमें जितनी भी ड्राइव्स हैं हमारे पीसी में कनेक्टेड हैं उन सब की डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगी। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे डिस्क मैनेजमेंट तो ये विंडो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डिस्क 1 सेलेक्टेड है और क्योंकि हमने अपनी SSD लैपटॉप में पहली बार लगाई है तो हमें उसे फॉर्मेट करना पड़ेगा। फॉर्मेट करने के बाद वो शो होगा हमारे माई कंप्यूटर में। तो यहाँ पे हमें फॉर्मेट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, या तो यहीं से सेलेक्ट कर लीजिए आप MBR और GPT। मैं MBR सेलेक्ट करता हूँ। GPT जो पार्टीशन है जैसे आप देख रहे होंगे GPT पार्टीशन पुराना स्टाइल का पार्टीशन है, अभी लेटेस्ट MBR पार्टीशन चल रहा है। तो आप MBR सेलेक्ट कर लीजिए और इसको मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद ये जो हमारा नीचे की तरफ ब्लैक कलर में ये हमारा SSD है। दोस्तों SSD का पार्टीशन करने के लिए हम सबसे पहले SSD पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू सैंपल वॉल्यूम पे जाएंगे और यहाँ पे ये विज़ार्ड ओपन हो गया है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप MB में साइज़ डाल दीजिए, जितने MB का आपको पार्टीशन चाहिए SSD में। तो जैसे कि टोटल साइज़ है 114471, तो मैं लगभग उसका हाफ डाल देता हूँ। लगभग उसका आधा मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको अगर कुछ असाइन करना है लेटर तो कर दीजिए, अदरवाइज़ नॉर्मल रहने दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए। NTFS जो सेटिंग्स हैं उसे वैसे ही रहने दीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए और उसके बाद फिनिश कर दीजिए। तो ये हमारे ड्राइव को फॉर्मेट करके उसका पार्टीशन कर देगा। तो ये अभी हो रहा है पार्टीशन। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा पार्टीशन हो चुका है, F पार्टीशन। तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपने SSD को फॉर्मेट करना है। आप चाहे तो पूरा SSD वन टाइम में फॉर्मेट कर सकते हैं, अदरवाइज 2 पार्ट में कर सकते हैं, 2 ड्राइव बनाकर। जिस तरीके से मैंने एक F ड्राइव बना लिया है और जो बाकी जो बचा हुआ है 55.93 GB का मैं एक अलग ड्राइव बना लेता हूँ। तो न्यू सिंपल वॉल्यूम पे जाना है, नेक्स्ट करना है और जो भी यहाँ पे MB है उसको वैसे रहने दीजिए, बिकॉज मेरे पास 120 GB का SSD है। मैं उसे 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो पहला मेरा 55.86 GB का पहले ही बन चुका है और दूसरे को मैं 55.93 GB का करना चाहता हूँ। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और जो भी लेटर असाइन कर देता हूँ और NTFS रहने दीजिएगा और मैं नेक्स्ट फिनिश कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे SSD के 2 पार्ट हो चुके हैं। अब अगर आप माई कंप्यूटर में जाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं, एक F है और एक G है। तो ये हमारे SSD का पार्ट है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने लैपटॉप में SSD इंस्टॉल कर सकते हैं। तो C, D और E आपके हार्ड ड्राइव हैं और उसके बाद जो F है
और G है, ये मेरा SSD है। तो इस तरीके से आप एक लैपटॉप में हार्ड ड्राइव भी रख सकते हैं और SSD भी रख सकते हैं। इस SSD पार्टीशन में आप चाहे तो OS इंस्टॉल कर सकते हैं सो दैट आपका जो विंडो है वो जल्दी बूटअप हो और ज़्यादा फास्ट चले। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।